छोटी खबर बड़ा असर। कोर्ट के आदेश पर भवन ध्वस्त। ऐसी खबरें इन दिनों आम है, किसी के लिए खास नहीं, पर खास तब बन जाती है जब हम थोड़ी ऐसी घटनाओं के करीब जाते हैं, दुख दर्द और वजह को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक माजरा आपके साथ लेकर आया हूं। पूरी खबर को जानने के लिए खबर के अंत तक बने रहें। खबर है, प्रधान के रेवड़ी में फंसा ग्रामीण, कोर्ट का आर्डर आया उजाड़ दो, चल गई जेसीबी। मामला कुशीनगर के तरियासुजान थाना अंतर्गत जमसड़ा गांव का है। सवाल यह नहीं है कि जेसीबी क्यों चली और कितनी चली और इसी नंबर के अन्य पर क्यों नहीं चली, या फिर इस दिख रहे भवन को नेस्तानाबूद क्यों नहीं कर दिया गया। इस विषय पर भी बात करेंगे, पर महत्वपूर्ण तो यह है कि यह नौबत आई ही क्यों। हो सकता है मेरे इस खबर के बाद तहसील प्रशासन फिर कहर बन इस घर पर टूट पड़े, जो कि मैं एक मानवीय संवेदना के तहत नहीं चाहता। मेरा सवाल इस गृह निर्माण के मूल में है, या कहे नींव से जुड़ा है। मैं इस खबर को तथ्यों के साथ कहीं और से जोड़ने का प्रयास करूंगा और फिर पूछूंगा इस दोहरे चरित्र का राज। यह जो मेरे पीछे दिख रहा घर है, यह उमा पटेल का है, जिसके 2 बेटे हैं, वो भी बेरोजगार, जो गांव में घूमकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। गृह स्वामी बुजुर्ग है, वह पत्नी भी बीमार रहती है, सीधे पर चला नहीं जाता। घर कैसे चलता है राम जाने, पर थोड़ी बहुत आराम के लिए बना आशियाना सरकारी मुलाजिमों ने जेसीबी से तोड़ दिया। राहत की बात यह है कि उन सरकारी मुलाजिमों को इस फटेहाल लोगों पर थोड़ी बहुत तरस आ गई और कहा है 3 महीने के अंदर स्वयं ही वह जगह खाली कर दो। बता दें, यूपी के पूर्वी और आखिरी सीमा पर बसा इस गांव में 14 दिसंबर को हाईकोर्ट का आदेश की गाटा संख्या 304 खलिहान की भूमि को खाली करा दिया जाए। खबर पीड़ितों के घर पहुंचा तो पैर के नीचे जमीन सरक गई। अगली सुबह शनिवार को सरकारी मुलाजिमों के साथ विशालकाय जेसीबी भी गांव में हाजिर हो गई और घर के अगले हिस्सों को तोड़ दिया गया। हालांकि यह पूरा घर ही खलिहान में है। इसके अलावा भी कुछ फूस की घर और सरकारी पैसों पर बना शौचालय मुझे बना दिखाई पड़ा, पर जेसीबी का कहर इस घर पर दिखा। जबकि बात करें तो इससे सटे नंबर 303 बंजर और 1 नंबर शमशान के नाम दर्ज है, जिस पर अनेकों ग्रामीणों ने आवास बना रखा है। पर दुर्भाग्य का कहर इस एकलौते बेरोजगार किसान के सिर गिरा है। दरअसल बातचीत के अनुसार 300 साल पूर्व डुमरिया निवासी कंचन प्रधान जब दोनों गांव एक साथ मर्ज थे, जब एक बार गांव में आग लगी थी तो यहां रहने का ठिकाना दे दिया। तब से यह परिवार यहां फलने फूसने लगा। पर बाद के दिनों में प्रधानों ने इस परिवार को इसी जमीन पर घर बनाने के लिए आवास मुहैया करा दिया। परिवार को किसी ने सलाह दिया, कर्ज या तो घर बनाने के लिए लिया जाता है या फिर शादी ब्याह के लिए लिया जाता है। लिहाजा बच्चों ने जहां तहां से कर्ज ले अधूरी निर्माण को पूरा कराने में जुट गए। किसी तरह दीवार खड़ी कर सिर ढकने के लिए छत पर टीन का कटरैन नहीं चढ़ा सके थे कि सरकार ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार इसी गांव के पूर्व प्रधान अनिल चौरसिया ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की एक पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से इस परिवार का हौसला रसातल की तरफ चला गया। जब तक इस परिवार को पता चलता उनका यह आलीशान घर खलिहान में है, निर्माण छत तक का सफर कर चुका था। यह परिवार न घर का रहा न घाट का। रेवड़ी के तरह मिला आवास और उससे बना यह निर्माण ध्वस्ती के कगार पर है। मेरे पूछे जाने पर बुजुर्ग और बीमार गृह स्वामिनी ने क्या कहा, आप भी देखिए। नाम का हो? धर्मावती देवी। आप कौन नंबर पर ई घर बा आपके पता बा? ना तो गांव नगर दे दिया, हमनी का बना दे, हमनी का पता ना रहे, बुर्बक आदमी बाई से दोनों। आपके पैर में कोनो प्रॉब्लम भी बा का? हां हमरा चली ले, एक जना घर ही बा हो जा मोरवा पे, एक जना ये लग रही सब रही के काम करे।
मजदूरी के काम करल है। हाँ मजदूरी काम पंचन प्रधान एक साल जीतले तो उहे नाप के गाँव वाले दे दिया तो फिर चल के सो रहा 27 वर्ष तो जान तू रहे जे जमीनिया क्वेश्चन हो बता ए जना वो लोग के हम दी कथी जे मत बनावा लोग खरिहान के नंबर बा हाँ तुम के नानी बनौले रही तो कॉलेज की तो बियाह में एक कर्जा होला नहीं तो घरे बना ले मैं कर्जा होला बाबू बना ले लड़का फंस गए मुकदमा कोइले अनिल हाँ अनिल चौरसिया पूर्व प्रधान। राती खन आइल प्रधान के लगे फोन किया था हाई कोर्ट से ये घर टूटी नोटिस आप लोग लगाए रहे कौन बिना नोटिस के टीम आ गई। अपन लड़कन के आप लोग को सूचना नहीं मिल रहा ना है। सूचना ना मिलल एक बाइक राती खन प्रधान कहले जे 9 बजे घर टूटी हाँ 9 बजे आ गई हाँ के आए रहे कौन गोल साहब हाकिम देखिए बात खेत बा हवाई बा 10 कट्ठा के चीज बात बा अच्छा। खाली ये नहीं खाली हमरे घर बाकी खाली हम और ही लोग का दूसरा के और शौचालय के करो शौचालय शौचालय भी वही में बा 3 महीना का डेट बाद मुकाए चूंकि कानूनी प्रक्रिया है माननीय हाईकोर्ट के आदेश है मैं उस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहता पर मेरे पीछे चल रहा तस्वीर आधुनिक भारत का यह दृश्य आपको विचलित कर सकता है। हम आज तक देखते आए हैं न्याय के मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी इस वजह से कि ऊंच नीच बड़ा छोटा सब एक है पर अब उन आंखों से पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते पट्टी को हटा दिया गया और मूर्ति के हाथों में संविधान की पुस्तक रख दी गई पर उन आंखों का खुलना ही क्या जिन आंखों में पानी ना हो जब ऐसे पीड़ितों की पीड़ा ही न दिख सके। हालांकि इसमें कानूनी प्रक्रिया का दोष नहीं यहाँ दोष अशिक्षा का अज्ञान का है जो इस परिवार को इस मुहाने पर ला खड़ा किया है। काश यह परिवार समय रहते कुछ पढ़ लिख होशियार हो गया होता तो अपनी जमीन को पहचान पाता पर अब मैं दोहरी नीति की बात करता हूँ और भावना से अलग प्राविधानों की बात करता हूँ। पहली बात तो यह कि यह खलिहान की भूमि करीब 12 कट्ठा की बताई गई जिसमें अन्य हिस्सों में बांस और कुछ हिस्सों में किसी व्यक्ति विशेष ने खेती कर रखा है जबकि यह तस्वीर सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान पर बना शौचालय इसी भूमि का हिस्सा है। पर जेसीबी का कहर इस घर पर ही क्यों? चलिए आपको इसी सेवरही विकासखंड के हफा चतुर्भुज लिए चलते हैं। अब दिख रही तस्वीर भी खलिहान की है और दिख रहा निर्माण पंचायत भवन की है। यहाँ और वहाँ की गलती का अंतर यह है कि इस गलती को विद्वानों ने और सरकारी मुलाजिमों ने किया है। यह गलती ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम की है जहाँ इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत इस काम पर रोक लगा दी गई। बात यही नहीं, इसके आगे भी है। इस कार्य को कानूनी प्रक्रिया के तहत रोकने वाले के विरुद्ध भी जेसीबी की कार्रवाई हो चुकी है। इस दिख रहे भूमि से जेसीबी लगवाकर अतिक्रमण हटवाया जा चुका है। पर बड़ी बात और कानून का दोहरा चरित्र यह है कि एक बार फिर उन्हीं अधिकारियों को स्वयं द्वारा किया गया गलती नजर नहीं आया और यह अर्धनिर्मित भवन मेल जोल की गवाह बना हुआ है। आदेश अतिक्रमण हटाने का मिला होगा जिसके तहत केवल इनके झोपड़ियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया पर उन अधिकारियों को यह अतिक्रमण नजर नहीं आया। पर कार्रवाई न करने के दशा में कोर्ट ने जिलाधिकारी से एक बार फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दशा में नोटिस किया है। इन्हें भी सुनते चलिए। क्या नाम है आपका? विजय यादव। कहाँ घर है आपका? हफा चतुर्भुज। ये घर आप ही का है ना? जी सर। और ये पंचायत भवन बन रहा था ना? जी। क्या हुआ था यहाँ जेसीबी की कार्रवाई हुई थी? हाँ जी सर हुआ था। तो किस भूमि पर हुई थी? यही खरियान देखला कर ये खरियान साफ करना है तो वो खरियान वो लोग लेखपाल साहब आए थे और
चौकी पर खलिहान से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें आप लोगों के का जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया था। हाँ, हमारा घर सिर्फ हटाया गया, अतिक्रमण से आपका घर हटाया गया। हाँ, तो उसी जमीन में भी तो ये पंचायत भवन निर्माण हुआ, इसका निर्माण क्यों नहीं हटाया गया? हाँ, तो ये कमजोरी जानकर वो लोग हमको दबा रहे हैं, दबदबा बनाकर। कौन दबा रहा है आपको? वो लेखपाल, तहसीलदार, चौकी पर बार बार प्रधान भेजवाता है हमको। ग्राम प्रधान? हाँ। कौन है ग्राम प्रधान? चंदन ठाकुर। ये आपको वहाँ भिजवाता है? हाँ, दौरिया जेल भी भेजवाया है। हाँ। हाँ, जबरदस्ती बगैर आर्डर को काम लगा दिया। हम रुकने गए तो यहाँ मिलकर एसडीएम और पूरा थाना चौकी मिलकर हमको दौरिया भेज दी। हमारा जानने का विषय ये है कि इसी खलिहान की भूमि से, ये खलिहान की भूमि का नंबर कितना है? 338 है। 338। इसी खलिहान की भूमि 338 से आप लोगों का अतिक्रमण हट गया। हाँ। इस पंचायत भवन का अतिक्रमण क्यों नहीं हटा? अब वो अधिकारी जाने, लेखपाल जाने। हम तो अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट भी धार रहे हैं। आप हाई कोर्ट में गए हैं? हाँ, 3 कागज हमारे पास आया है। हाँ, कोर्ट कंटेम्प्ट भी हुआ है, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं इसको हटाने के लिए प्रयास सब लोगों ने किया था? हाँ, हम बहुत बार किए हैं, लेकिन नहीं हट रहा है। नहीं हट रहा है। कोई अधिकारी इस पर सुनवाई नहीं दे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है। हाँ। हालांकि इन लोगों की माने तो इस कार्य में लगे तमाम अधिकारियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई और लोग किसी तरह इस निर्माण को करा अपनी शान बचाना चाहते हैं, पर कानूनी प्राविधान उनके ही गले का कांटा बन गया है। भी सुनिए, इस विषय पर एक अन्य वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक किसी अन्य खबरों तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।